नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। देखिए, आज की चर्चा है सूर्य किस राशि में है। राशि में है, कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाव है या राशि, किस राशि में है, किस साइन में है। सूर्य ग्रहों का राजा है और ऐसे कहते हैं कि सूर्य के रथ के 7 घोड़े हैं, तभी तो जो प्रकाश है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है। 7 रंगों को मिला दें तो प्रकाश का रंग यानी ट्रांसपेरेंट व्हाइट कलर, प्रकाश जैसा, वो बन जाता है। सूर्य के सारथी अरुण है। अरुण देवता सूर्य का रथ खींचते हैं और हमेशा जो ग्रंथों में लिखा है, साइंस कुछ और कहती है, और हम हमेशा सूर्य का रथ खींचते रहते हैं, विश्राम नहीं करते, जैसे हमें दिखाई पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण तो यह है कि सूर्य के इर्द गिर्द धरती चक्कर लगाती है, लेकिन मैं पुरानी बातें जो शास्त्रों में लिखी है वो आपको बता रहा हूँ। सूर्य भगवान भास्कर पूर्व दिशा के ये स्वामी है और एक राशि में ये 30 दिन निवास करते हैं। और ये कहा गया है कि सूर्य राहु बुध शनि मंगल गुरु और चंद्र, इन 7 ग्रह के दोष शांत कर सकते हैं। सूर्य का दिन रविवार है और जन्म कुंडली में पंचम भाव, क्योंकि सिंह राशि बनती है, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से इनका पक्का घर है। 1 नंबर की राशि इनकी उच्च राशि है। 7 नंबर की राशि तुला इनकी नीच राशि है। तो भाई, ये तो मैंने आपको जनरल जानकारी दी सूर्य देवता के बारे में। आज राशियों के अनुसार चर्चा कि सूर्य आपकी कुंडली में किस राशि में है। भाव कोई भी हो, आज भाव की चर्चा नहीं होगी। जिस भाव में सूर्य है उस भाव में कौन सा अंक है, 1 से लेकर 12 तक कौन सा अंक है। सबसे पहले 1 से शुरू कर लेते हैं कि अगर 1 अंक है यानी सूर्य मेष राशि में है, तो मेष राशि में सूर्य उच्च का है, मंगल मेष राशि का मालिक है। तो जितना एक्शन मोड में रहेंगे आप उतना जीवन में कामयाब होंगे। साहस, कॉन्फिडेंस आपकी सफलता का राज है। बड़े से बड़ा चैलेंज आप एक्सेप्ट करते हो। जीवन में बड़ी से बड़ी रुकावट आ जाए, रास्ता साफ करने की शक्ति है आप में। लोगों को प्रभावित करने की शक्ति है, असूल है आप में। इसके अलावा थोड़े सेल्फ सेंटर्ड है कि अपने बारे में अधिक सोचते हैं, दूसरे के बारे में कम। अगर आप पर कोई विपत्ति आती है तो दूसरे का नुकसान करने से आप चूकते नहीं, और ये भी आपकी सफलता का एक कारण है। इसके अलावा आप चाहते हैं कि समाज में मेरा जो रुतबा है, मेरी जो पोजीशन है, जो पर्सनैलिटी है, वो एक राजा के जैसे हो। और सूर्य उच्च का ये डिनोट करता है मेष राशि में कि आपके पिता का मान सम्मान बहुत अच्छा है समाज में। आपके पिता एक फेमस पर्सनैलिटी है समाज में, और आपके पिता के कारण आसपास समाज में आपका नाम है। जो मेष राशि है ये एक हवा वाली यानी कि एरी साइन है, एरी राशि है, पवन जैसे चलती है। और
जो इसका मालिक है मंगल है, वो क्या है? आग है। यानी हवा और आग का जब मिलन होता है तो आग बहुत अधिक भागती है कि काम करने की एफिशिएंसी बहुत अधिक होती है, और जातक जो सोच ले तुरंत उस पर एक्शन लेता है। डिसीजन एक बार ले लिया तो ले लिया, डिसीजन क्विक होगा, ये नहीं कि सोचते रहना, ऐसा बिल्कुल नहीं। बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, उनकी कुंडली में सूर्य उच्च का देखा गया है, और ऐसा देखा गया है कि परिवार में भी इनको सबसे अधिक लाभ होता है किसी ना किसी कारण, और ये एक लीडर होते हैं क्योंकि दुनिया के लिए रोल मॉडल होते हैं। दुनिया बहुत प्रभावित होती है, आसपास के लोग इनके गुणों से, इनके रहन सहन के ढंग से, इनकी बातचीत करने के ढंग से बहुत प्रभावित होते हैं, और हमेशा उत्साह में रहना और दूसरों को उत्साह में रखना, और सबसे बड़ी बात हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। ऐसे कहा गया है कि जिनकी सूर्य मेष राशि में है उनकी आत्मा नई है, यानी उसने अधिक जोनियां अभी नहीं भोगी और उसने बहुत कुछ सीखना है, इस संसार से बहुत कुछ सीखना है। इसलिए मेष राशि वाले इतने व्यवहार कुशल नहीं होते, दूरदर्शी नहीं होते। ठीक है, साहस बहुत होता है, डिसीजन राजा के समान लेते हैं, लेकिन जो डिसीजन होते हैं 10 साल 20 साल के बाद उनको मालूम पड़ता है कि मेरे डिसीजन सही नहीं थे। फियरलेस होते हैं, डर का तो मतलब ही नहीं है। अगर चंद्रमा अच्छा हो तब तो बिल्कुल ही निर्भय है। जीवन बहुत कुछ सिखाता है, बहुत कुछ सीखते हैं। कमिटमेंट्स पहले तो निभाएंगे, लेकिन जब उम्र 50-55 की हो जाएगी फिर क्या होगा कि जैसे कंकर पत्थर इकट्ठे कर लिए कि दुनिया के व्यवहार से अकल आ जाती है, थोड़ी सी सीख जाता है बंदा। चाहे नुकसान नहीं होगा इनको जीवन में, जीवन राजा की तरह रहेगा, लेकिन दुनिया कैसे बिहेव करती है उसके कारण एक्सपीरियंस गेन कर लेंगे। फिर 55-60 साल के बाद कमिटमेंट है जो कई बार वादा खिलाफी कर जाते हैं, और अगर उच्च ओहदे पर हो तो कॉन्फिडेंस बहुत होता है, तो कई बार जब रिटायरमेंट के पास हो या जो पॉलिटिक्स में है वो 55, 60, 65 इस उम्र में पहुंच जाए तो लोगों को मूर्ख बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी आ जाती है कि कैसे एक बार इसको निपटाएं। तो ये थोड़ी बैड क्वालिटी हो जाती है, क्योंकि जो आत्मा है नई है इस दुनिया में। मैनेजमेंट बहुत अच्छी होती है, अच्छी लगती है, क्योंकि शॉर्ट पीरियड के लिए फैसले इनके बहुत अच्छे होते हैं। जैसे हम देखते हैं कि कोई मेडिसिन की इन्वेंशन हो गई, शॉर्ट पीरियड के लिए बहुत अच्छा लगा कि चमत्कारिक रूप से लाभ कर रही है, लेकिन लॉन्ग रन में 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद वो मेडिसिन बैन हो जाती है। मुझे याद है कि एक मेडिसिन थी अनलजीन, नोबलजीन जैसी टेबलेट्स आती थी, लेकिन अब वो बैन हो गई। एक मेडिसिन थी उसमें कुछ डाइजीपाम था, अब वो बैन हो गई। तो लॉन्ग रन में उसका इम्पैक्ट मालूम होता है। तो मेष का सूर्य भी ऐसे ही फल देता है कि शॉर्ट रन में तो चमत्कार, लेकिन लॉन्ग रन में लैक ऑफ एक्सपीरियंस। यही सूर्य और शनि में अंतर है। सूर्य की उच्च राशि है और शनि की ये नीच राशि है। शनि दूर की सोचेगा कि मेरे पोतों पड़पोतों तक को दुख ना मिले, ऐसा रास्ता बनाऊं, ऐसा पेड़ लगाऊं कि मेरे आगे आने वाली पीढ़ियां उससे लाभान्वित हो सके। लेकिन सूर्य की उच्च राशि है ये, तो ये शॉर्ट टर्म देखेगा।
आ गया 2 नंबर की राशि वृषभ राशि। शुक्र इसका मालिक है। वृषभ राशि का मालिक शुक्र किसी भी भाव में सूर्य हो और वृषभ राशि हो, सबसे पहली बात कि जातक पोजेशन चाहेगा हर वस्तु पर, कि मेरा कब्जा हो, मेरी जद्दी जायदाद आ जाए। अपने बच्चों पर, अपनी प्रेमिका पर, अपने प्रेमी पर कब्जा जमाने की कोशिश, कि किसी दूसरे से बात ना करे, किसी दूसरे के साथ संपर्क ना हो। जो मेरा बंदा है उसका संबंध मेरे साथ ही अच्छा होना चाहिए और किसी के साथ अच्छा ना हो। जो मेरे दुश्मन है वो उसके भी दुश्मन हो। इस कारण कई बार स्ट्रेस होती है जिसका कोई मतलब नहीं। लीडरशिप क्वालिटीज होती है, लेकिन लीडरशिप क्वालिटीज में थोड़ी सेल्फिशनेस आ जाती है, तो आपको शो नहीं करनी कामयाब होने के लिए। जो फिजिकल वर्ल्ड है, आसपास का वातावरण है, इस मृत्यु लोक की चकाचौंध, उससे आप बहुत आकर्षित होते हो कि काश मेरे पास ये होता। आप अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनियों के लैपटॉप्स, अच्छी अच्छी गाड़ियां, ड्राइवर्स, इन सब चीजों की तमन्ना और जीवन की चकाचौंध ऐसी है जिनका सूर्य वृषभ राशि में है। मालूम सब कुछ है, शुक्र है मालिक, दैत्य गुरु, साम दाम दंड भेद, हर क्षेत्र की नॉलेज। और एक बार क्या हुआ कि एक बंदा जा रहा था जंगल में से, उसके पीछे हाथी पड़ गया। उसने कहा कि अब तो भाई गए। पास में कुआं था तो उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं में छलांग लगा दी तो कुएं के अंदर एक बट वृक्ष बहुत बड़ा लगा हुआ था, तो उसकी एक शाखा उसके हाथ में आ गई। उसको पकड़कर वो लटक गया। उसको पकड़कर लटक गया तो क्या देखता है कि उस वृक्ष के ऊपर मधुमक्खियों का छत्ता है और उसमें से शहद टपक रहा है। और जब शहद टपकता है उसके मुख में पड़ता है, उसको बहुत मीठा लगता है, आनंद आता है। तो आनंद ले रहा था, उसकी नजर नीचे गई। नीचे क्या था? एक मगरमच्छ मुंह को खोले बैठा था कि भाई नीचे आएगा तो इसको खाएंगे। ऊपर क्या देखता है कि जो शाखा पकड़ी है उसको एक व्हाइट और ब्लैक कलर का चूहा, काले और सफेद रंग का चूहा उसको काट रहा है। तो ये जीवन है, चकाचौंध आनंद, मधुमक्खियों के छत्ते में से जो शहद निकल रहा है। दिन और रात है वो काला चूहा जो काट रहा है जिस शाखा को उसने पकड़ा था। और मगरमच्छ क्या है? काल, मृत्यु। तो वृषभ राशि वालों को सब मालूम है, लेकिन चकाचौंध दुनिया की उनकी आंखों पर पर्दा डाल देती है। तो इस पर्दे को हटाना है जीवन में कामयाबी के लिए। आपके जो गोल्स हैं वो ऐसे होते हैं कि मुझे सुख मिले, मटेरियल गेन के लिए। स्पिरिचुअलिटी के लिए इतने नहीं होते कि ईश्वर की प्राप्ति हो जाए। हाँ, मेरे जैसे होंगे कोई कि जी नाटक कर लिया कि हम तो बहुत धार्मिक है, लेकिन धार्मिक होना बहुत बड़ी बात है। ऐसे ही वृषभ राशि की आसपास की वस्तुओं के लिए जो भी साम दाम दंड भेद सब अपनाते हैं, लेकिन जो असली सुख है जिसके लिए हम इस दुनिया में आए हैं वो तो उनके दिमाग में कहीं है ही नहीं। और
चीजों को खरीदना चाहते हैं, बेचना नहीं चाहते। चाहे खराब से खराब वस्तु हो, उनको कोई फैमिली मेंबर पूछे कि जी इसको बेच दे, वो बोलता है नहीं। कहते हैं जी नहीं ले ली, कहता कोई बात नहीं, 2 रख लो। यानी छोड़ने की इच्छा नहीं। जो मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं, दुनियादारी के चीजें हैं, उनमें उलझा हुआ है, इसलिए कई बार थोड़ा ढीठ हो जाता है। और जो बहसबाजी करता है, कई बार उसको पता होता है कि लॉजिक नहीं है, लेकिन करेगा। आपको चाहिए स्लो एंड स्टेडी चले तरक्की के लिए, तो बहुत तरक्की करेंगे। और जो एक्शन ले, सॉलिड ले। ये नहीं कि किसी के बहकावे में आकर किसी से कुछ कह दिया कि अब मैं ये करूंगा, अब मैं वो करूंगा। चुप रहें, सीक्रेट एक्शन लें, और जो आपकी ऊर्जा है स्टेबल रखें। उत्साहित अधिक नहीं होना, डरना अधिक नहीं है। पेशेंस रखें, बिल्कुल धैर्य से काम ले। आप की जो नेचर ऐसी है कि जैसे हमने कोई वस्तु खरीदनी है, पहली दुकान पर गए, वस्तु अच्छी लगी, तो लॉजिक नहीं लगाना कि आगे भी दुकानें हैं, जो अच्छी लगी खरीद ली। यानी एक बार तो बहुत जल्दी आप अपने आप को सेटिस्फाई कर लेते हो, अगले दिन वो वस्तु अच्छी नहीं लगती, तो उसकी वैल्यू फिर आपके लिए 0 हो जाती है। जो आपकी लोगों के साथ एक कंपेंसेट करने की नेचर है कि सबके साथ एडजस्ट कर लेते हो, उसके कारण आप फेमस है। इसी नेचर का लाभ उठाएं जीवन में तरक्की करने के लिए। और लोगों के दिल में क्या है, क्या चल रहा है, ये पहले ही आपके दिमाग में आ जाता है। गाने बजाने का क्षेत्र आपके लिए अच्छा है, कोई भी क्रिएटिव वर्क कर ले, लेख लिखना हो, वो भी आपके लिए अच्छा है। इंश्योरेंस सेक्टर से भी लाभ होगा। और सर्दी संबंधित जो बीमारियां हैं उनका ख्याल रखें, गले की बीमारियां हैं उनका ख्याल रखें। इनके कारण आपको प्रॉब्लम हो सकती है और आपके जो रूटीन वर्क है वो प्रभावित हो सकता है। अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रखें। मिथुन राशि में सूर्य हो, बुध की राशि है ये, और ये राशि है राजकुमार की। राजकुमार की राशि में राजा विराजमान हो गया। बुध कारक है वाणी का, बुध कारक है बुद्धि का, बुध कारक है बचपने का, बुध कारक है जिद का, बुध कारक है जल्दी डिसीजन लेने का, बुध कारक है बहुत जल्दी खुश हो जाना, बहुत जल्दी दुखी हो जाने का, यानी मूड का। तो मिथुन राशि में सूर्य, जातक की आवाज सम्मोहित करने वाली, और किसके सामने कैसे बात रखनी है ये जातक को भली भांति मालूम होता है। जातक का जो तजुर्बा है किसी वस्तु के बारे में, जो अपना डिसीजन दे दिया, अपनी राय दे दी, अगर कोई दूसरा उसकी बात काटता है तो एकदम गुस्सा, एकदम बीपी हाई, इस क्वालिटी को कम करना होगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई बात ना माने, चाहे घर का सदस्य हो या दूसरा, तो जिद कर मनवानी है। ऐसा भी नहीं, कूटनीति से मनवाए, जिद नहीं करनी, कूटनीति से। जैसे वकील जज के पास जाते हैं कि जी हमें ये डेट चाहिए, जज कहता है जी बहुत केस है, कहता है जी बहुत धक्का हो रहा है पार्टी के साथ, प्लीज कुछ कीजिए। 1 हफ्ता जल्दी कर देता है, वकील फिर कहता है देखिए जज साहब कुछ हो सके तो, जज और जल्दी कर देता है। तो ऐसे कूटनीति से चले। अगर वकील कहता है कि क्यों नहीं करते जी, हम तो फंसे हुए हैं, ऐसा है वैसा है, जज ने क्या करना था, 15 दिन और लेट कर देनी थी, तो आपकी जिद आपका काम बिगाड़ेगी। और बहस आप बहुत अच्छी कर लेते हो, लेकिन पात्र कुपात्र देखकर करना।
क्योंकि आप लॉजिकल बहस में विश्वास रखते हो। ये नहीं कि हवा में बातें की, तो जिसको मालूम ही नहीं उस बात का लॉजिक, उसके साथ बहस का कोई असर नहीं होगा, आप अपनी एनर्जी वेस्ट करेंगे। इसके अलावा हवा जैसे इनस्टेबिलिटी होगी, जैसे हवा चलती है कभी पूरब में कभी पश्चिम में, कभी घूम रही है, और कभी जब बारिश होनी होती है तो हमारे पुराना गांव का एक व्यक्ति था, तो जैसे वृक्ष की जो टहनियां होती हैं, शाखाएं होती हैं, उसकी गति कैसी है जब हवा चलती है, उसको देखकर बता देता था कि जी अब बादल होने वाले हैं, बारिश आएगी, क्योंकि ये घूम रही है। तो ऐसे ही आपका जो चित्त है घूमता रहता है। आपको आवश्यकता है दिमाग को स्टेबल करने की, स्टिमुलाइजेशन करने की। जैसे जिनको डिप्रेशन होती है, डॉक्टर स्टिमुलाइजेशन देते हैं, सिडेटिव्स देते हैं कुछ हद तक, कि दिमाग शांत रहे। प्राणायाम कीजिए, योगा कीजिए, सुबह की सैर कीजिए, तो बिल्कुल फिट रहेंगे। आपकी बुद्धि और दिमाग के में जो विचार आ रहे हैं उनमें एक संतुलन होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए। ये नहीं कि कोई काम है कर रहे हैं, मैं तो जी बोर हो गया लाइफ से, रोज का यही काम। भाई मनुष्य जीवन है, यही काम करना, और क्या करोगे। जो पशु पक्षी हैं वो उनका भी एक ही काम है, डिफरेंस तो कोई है नहीं। मनुष्य तो फिर भी घूम सकता है, अपने अनुसार एंजॉय कर सकता है, बोर नहीं होना। जो गोल है जब तक प्राप्त नहीं होता बोर नहीं होना। इसके अलावा एक नौकरी छोड़ी दूसरी कर ली, एक बिजनेस के साथ साइड बिजनेस कर लिया। अटेंशन एक वस्तु पर रखे, जो गोल प्राप्त करना है। अगर स्कैटरिंग होगी दिमाग में, खिलाड़ा अधिक डालोगे, तो भाई फिर कामयाबी अधिक नहीं मिलेगी। इसके अलावा जब सूर्य मिथुन राशि में हो, तो अगर मैं ये कहूं कि आप अतुलनीय हैं, आपकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, इतने गुण आप में, तो इसमें कोई शक नहीं होगा, कोई ये गलत बयान नहीं होगा, क्योंकि आप हैं ही इतने गुणवान। लेकिन प्रैक्टिकल थोड़ा हो तो क्या नहीं कर सकते आप। और ऑपोजिट सेक्स आपकी कमजोरी है, इससे बचे। इसके अलावा आप का जो गृहस्थ जीवन है या साझेदारी में कोई काम है, उसको आप भाई प्रायोरिटी दें, समय दें, तो कामयाबी मिलेगी, वरना प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके अलावा समय लगता है आपको किसी सिचुएशन में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, तो जब तक एडजस्ट ना हो तब तक चिड़चिड़ापन नहीं आना चाहिए। किसी को गलत वर्ड नहीं बोलने। मान लीजिए कोई नई जॉब ज्वाइन की है, वहां आपको अच्छा नहीं लग रहा है एटमॉस्फेयर, तो आपकी जुबान थोड़ी इस तरह की हो गई कि दूसरों को इरिटेट कर रही है, तो ये नहीं करना। जल्दी ही आप एडजस्ट हो जाओगे, सभी आपके गुणों की रिस्पेक्ट करेंगे। और अगर एक गलती कर दी रिलेशन में, दूसरी बार नहीं दोहरानी, नहीं तो कई बार लोग आपको देखकर अपना रास्ता चेंज कर लेंगे। जर्नलिज्म का क्षेत्र बहुत अच्छा आपके लिए। किसी की इंटरव्यू लेनी, जैसे जो न्यूज चैनल है उनमें एंकर होते हैं, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप पुट करोगे कि दूसरे को जवाब नहीं आएगा, और आपका वहां पर बहुत अधिक मान सम्मान होगा। कोई आर्टिकल लिखना कॉन्ट्राडिक्टरी, पोल्यूशन है, कोई इन्वेंशंस है, उन पर लिखना,
इसमें आपका बहुत मान सम्मान होगा। बैंकिंग के क्षेत्र में कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी है। अगर एजुकेशन के क्षेत्र में है वहां आपका बहुत नाम होगा। इसके अलावा हाथ पैर दर्द करें तो पेन किलर अधिक नहीं लेनी। खून की इन्फेक्शन इसका एक कारण हो सकती है, उसका भाई आपको ध्यान रखना है। आगे आते हैं जी, आपके कर्क राशि में सूर्य हो, किसी भी भाव में हो, तो कर्क राशि चंद्रमा पानी का कारक, सूर्य आग है, लेकिन राजा रानी का संबंध है। वो कहते हैं कि बहुत चुटकुले बने हैं पति और पत्नी के बीच कि जी एक दूसरे से सेटिस्फाई नहीं होते और एक दूसरे के बिना गुजारा भी नहीं है। ऐसा ही संबंध है सूर्य और चंद्रमा का। कर्क राशि में जब सूर्य विराजमान हो जाता है तो सूर्य क्या है? सूर्य है ऊर्जा का कारक, रोशनी देता है। चंद्रमा क्या है? चंद्रमा बहुत खूबसूरत है, हमें दिखाई देता है, लेकिन अब जैसे हमने वहां बहुत से रॉकेट्स भेज दिए तो कहते हैं जी चंद्रमा खूबसूरत नहीं बदसूरत है। लेकिन हम तो उसकी बात करेंगे जो हमें धरती से दिखाई देता है। ग्रंथों में भी वही लिखा है कि सूर्य को 7 घोड़ों का रथ खींच रहा है, लेकिन सूर्य तो स्टेबल है। ऐसे ही साइंस कहती है जी चंद्रमा इज नॉट ब्यूटीफुल, बट धरती से हम देखें तो बहुत ब्यूटीफुल है। जो नए नए मोबाइल आ गए जिनमें बहुत जूम होता है, उनके साथ बच्चे फोटो खींचकर कई बार दिखाते हैं कि देखिए सर कितना ये ब्यूटीफुल है चंद्रमा, और फोटो कैप्चर कर कर भेजते हैं कि देखिए जी जो इसमें पहाड़ है वो भी साफ दिखाई दे रहे हैं। तो चंद्रमा को ब्यूटी का कारक माना गया है। और एक राशि में ये तकरीबन 2-2.25 दिन रहता है और उसके बाद बदल जाता है। इसी तरह जातक ऊपर से तो चेंज होगा। ये देखिए बहुत ही मैं अहम क्वालिटी आपको बता रहा हूं। अगर कर्क राशि में सूर्य हो, बाहर से तो चेंज होगा, लेकिन जो इसकी आत्मा के गुण है, इंटरनल पर्सनैलिटी है, वो नहीं चेंज हो सकती। जैसे चंद्रमा की पर्सनैलिटी है वो नहीं चेंज हो सकती। जैसे पानी गर्म होकर भाप बन गया, जब टेम्परेचर कम हुआ तो भाप से फिर पानी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे हम चाय बनाने के लिए ऊपर कोई प्लेट वगैरह रख दे तो वहां प्लेट पर पानी सा आ जाता है, वो भाप थी, प्लेट ठंडी थी तो फिर पानी बन गई भाप। इसी तरह कुछ समय के लिए बाहर से चेंज होगा, लेकिन अंदर से उसके गुण वही रहेंगे। पानी जितना भी गर्म कर लो आग को बुझाएगा ही। तो कर्क राशि में जब सूर्य विराजमान हो तो जातक बड़ी से बड़ी समस्या क्रैक कर सकता है। ये नहीं कि ये कमजोर राशि है जी, बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं है। चंद्रमा मन का कारक है और मन भाई अगर सॉफ्ट ना हो तो बंदा मंद बुद्धि होगा। इमोशनलेस वो होते हैं जो पागल होते हैं। इमोशन का बैलेंस आवश्यक है। इमोशंस की एब्सेंस ये सिर्फ उनमें होती है जो पागल कहे जाते हैं, जिनका दिमाग नहीं होता। मैकेनिज्म बहुत अच्छा है इनकी बॉडी का, डिफेंस कैसे लेनी है, इम्यून सिस्टम भी अच्छा होता है। बीमारियां आती हैं लेकिन अधिक असर नहीं कर पाती। बाकी अष्टम भाव छठा भाव देखना पड़ेगा। इसके अलावा जातक की ये इच्छा होती है कि मेरे दुख औरों को ना पता हो, कि मेरे कारण दूसरा बंदा ना दुखी हो। खुद दुखी हो जाएगा लेकिन दुख नहीं बताएगा। ऑफिस में, कार्य क्षेत्र में लोगों के कारण
दुखी होता रहेगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि मेरे कारण भाई कोई दुखी ना हो। खुद अपना कंफर्ट जोन त्याग कर दूसरों को सुखी करेगा। सिक्स्थ सेंस बहुत अच्छी होगी, इंट्यूशन अच्छी होगी। जो घटनाएं भविष्य में घटने वाली है उसका जो आइडिया है जातक को पहले ही लग जाता है। और जातक में एक अनएक्सपेक्टेड क्वालिटीज आ जाती हैं जब दूसरों को प्रभावित करना हो। जब जातक अंदर से दुखी हो जाता है हद से, तो उसमें इतना साहस, इतनी क्वालिटीज आ जाती हैं कि दूसरा बंदा देखते ही रह जाता है। जैसे भगवान कृष्ण जी ने विराट रूप दिखाया था, वैसे ही विराट रूप आ जाता है फिर कि सामने वाला इतना प्रभावित हो जाता है कि हाथ जोड़ देगा कि आप तो जो कह रहे हैं सही है। इतनी टेंडेंसीज आ जाती हैं। बातचीत करने का ढंग ऐसा कि बातचीत के कारण आधे काम इसके हो जाते हैं। जातक में जो गोल है बड़े होते हैं और बड़े होने भी चाहिए, क्योंकि जितने बड़े गोल होंगे उतनी शक्ति लगाएगा उनको प्राप्त करने के लिए। और जो शक्ति होगी वो ऐसे नहीं कि वीक होगी, स्ट्रांग होगी। और लगातार यूनिफॉर्मिटी के साथ जातक मेहनत करेगा। इसी तरह कर्क राशि में सूर्य हो, जिसके साथ जातक के संबंध होंगे, उसकी कोशिश होगी कि लंबे चले, चाहे घाटा पड़ जाए थोड़ा सा, लेकिन लंबे चले। और इसी कारण समाज में मशहूर होगा। संबंध बहुत व्यक्तियों से होंगे। उठना बैठना चाहे कम हो, लेकिन सभी आदर मान सम्मान करेंगे। सभी को अच्छी सलाह देगा। इसकी सलाह से किया गया काम उसमें हमेशा सफलता मिलेगी। खाना बनाने का, खाने का, अच्छे का शौक होगा कि भोजन को स्वादिष्ट कैसे बनाएं। इसके अलावा मेडिसिन के क्षेत्र में अगर जातक हो, लाभ प्राप्त करेगा। अगर आप रेडीमेड गारमेंट्स की डिजाइनिंग करें, नए नए डिजाइन दें या काम करें, उससे में बहुत लाभ होगा आपको। और जातक में एक इच्छा होती है कि जो पुराना समय था वो कैसा था, उसको उसमें इंटरेस्ट होता है और सीखना चाहता है। इसके अलावा अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं उससे आपको लाभ होगा। और जो होटल वगैरह के काम है, सेवा के, या नर्स है, जो अगर स्त्री है, उनको बहुत लाभ होता है उस काम में। एक इमोशनल बॉन्डिंग होती है आपकी लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, पिता के साथ। और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं आप कि जिसके साथ आपकी बॉन्डिंग है उनके लिए मेरे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनको पूरा करना है। इसलिए एक बहुत अच्छी साउल पवित्र आत्मा सूर्य जब कर्क राशि में, अगर सूर्य अपनी ही राशि में आ जाए, सिंह राशि में 5 नंबर की राशि किसी भी भाव में हो, तो जातक कहता है मैं तो राजा हूं, शाही बंदा। और कॉन्फिडेंस चाहे कुछ हो या ना हो, साहस इतना कि बड़े बड़े को प्रभावित कर देगा। माइंड क्रिएटिव होगा, जो करना है, डिसीजन लेना है, तुरंत करेगा। और नए नए आइडियाज, क्रिएटिवनेस बहुत होगी। जातक में पॉजिटिव एनर्जी निकलती होगी। इसके पास कितना भी दुखी बंदा आकर बैठ जाए, सुखी महसूस करेगा। एक तो ये क्वालिटी है कि पहले सुनेगा उसकी। तभी तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कुंडली में सूर्य सिंह राशि का देखा गया है कि कोई कितना गुस्से में है उसकी सुनेगा, गाली निकाल रहा हो निकालने देगा।
बोलता रहेगा, सुनता रहेगा, उसके बाद फिर जो भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि आधा तो बंदा तभी शांत हो जाएगा जब अपना दुख बता चुका होगा। दूसरा, इसमें से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है तो उसके कारण मन शांत हो जाएगा। तो जातक को चाहने वाले बहुत होंगे। इसके अलावा जातक में एक ये बैड क्वालिटी है कि अगर इसका कोई बात काटे, दखल अंदाजी करे या कहे कि भाई तेरी ये बात सही नहीं है, तो इससे ये बर्दाश्त नहीं होगा कि इसने मुझे गलत कैसे कह दिया। ये चाहता है कि अगर मैं कहूं कि मेज जो है वो लोहे का बना होता है, सोने का बना होता है, सभी कहे हाँ जी बना होता है, ठीक है, सभी कहेंगे। अगर कह दे कि जो मेज है वो मरकरी का भी होता है, पारे का बना होता है, लेकिन ये इम्पॉसिबल है, वो कहेगा कि लोग इसमें भी हाँ करें। अगर कोई गलत बयान दे दे तो वही पंगा पड़ता है जो पॉलिटिक्स में है कि बोलते बोलते बीच में ऐसा वर्ड कि जो पॉसिबल ही नहीं है, क्या दे कि जी मेज दूध देता है, ये बयान दे दे तो हफड़ा दफड़ी मचेगी, लेकिन कहेगा कि मैंने बोला है, देता है, पीछे नहीं हटना। तो ये जो आपकी बैड क्वालिटी है इसको सुधारना है। इसके अलावा लोग कैसे आपके साथ जुड़े, कैसे उनको बहकावे में रखना है, कैसे रॉन्ग कमिटमेंट्स करनी है और उनको लगे कि आप सही हो, ये आपको बहुत अच्छी तरह आता है। और जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, जल्दी से किसी को फील नहीं होने देते कि मुझसे गलती हुई है, क्योंकि आत्मविश्वास और साहस के कारण ये विश्वास दिला दोगे कि मैं नहीं गलत, काम मेरे कारण गलत नहीं हुआ, 100% आपके कारण हुआ होगा, लेकिन लोगों को आप ये फील करवा दोगे कि भाई मेरे कारण नहीं हुआ। इसके अलावा अपने काम में, कार्य क्षेत्र में आप सभी से खुलकर बात करोगे, झूठ भी बोलना होगा पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। अगला सोचे कि ये तो राजा है, चाहे कितना भी बुरा समय हो लेकिन लोगों को नहीं शो होने देते, जिनका सूर्य सिंह राशि में हो, लोगों के सामने राजा के राजा ही है। और जो ये क्षेत्र है आपके लव लाइफ है, उसमें आप सुर्खियों में रहते हैं कि आज ये वो कर दिया, कल वो कर दिया, तो कई बार गृहस्थ जीवन में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। थोड़ा केयरफुल रहना चाहिए, जैसे हमारे शास्त्रों में लिखा है, संयम इसमें आपकी लव लाइफ में। और जो आपका जीवन साथी है, स्नेह आप दिखाते तो बहुत है लेकिन दिल में भी भाई रखें, तो गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा रहेगा। जितना अधिक गृहस्थ जीवन अच्छा रहेगा उतनी ही आप अधिक तरक्की करोगे। बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स की कुंडली में देखा गया है, जो मैनेजमेंट में है, प्लानिंग करते हैं, किंग मेकर है, स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि इलेक्शन कैसे लड़ना है, उनकी कुंडली में सूर्य अपनी राशि में देखा गया है। जो कॉन्ट्राडिक्टरी लेख लिखते हैं उनकी कुंडली में देखा गया है। इसके अलावा आपको दिल की बीमारियां और कमर दर्द, इसका खास ध्यान रखने की आवश्यकता है। अगली राशि है भाई आपकी कन्या राशि। ये भी राजकुमार बुद्ध की राशि है, इसमें सूर्य कन्या राशि में। तो जातक एक वहम होगा अपनी हेल्थ को लेकर, छोटा सा रोग आ जाए बहुत बड़ा बना लेगा। और जिनको इंटरनेट की नॉलेज है, छोटी सी कोई कॉम्प्लिकेशन आए गूगल पर सर्च मार कर देखते हैं क्यों हुआ, कैसे हुआ। डॉक्टर ने पैरासीटामोल प्रिस्क्राइब की, उसको भी गूगल में देखेंगे।
तो गूगल में तो ये भी लिखा है कि पैरासीटामोल से लीवर फेल हो सकता है। तो इतनी डीपनेस अच्छी नहीं है आपके लिए, खास तौर पर हेल्थ के लिए। वो कहते हैं ना कि धक्कड़ बने, उतना आप स्वस्थ रहेंगे। फिल्टर का पानी पीते हो तो बीच में दूसरा भी पी ले, नहीं तो इम्यून सिस्टम कमजोर हो जाएगा। और अधिक कैलकुलेशन में नहीं पड़ना जीवन में, जिए जीवन को, एंजॉय करें, एनालाइज नहीं करना कि कब कहा मुझे लॉस हुआ था, कहा प्रॉफिट हुआ था। इसके अलावा हर बात का आप जैसे ग्राफ बना लेते हो दिमाग में और फिर उसको सोचते रहना। डीप में जाएं, आवश्यकता से अधिक गहराई में जाना, आवश्यकता से अधिक सोचना, ये आपको भाई टेंशन देगा, डिप्रेशन देगा। और परफेक्शनिस्ट बनने की कोशिश ना करें कि मुझसे गलती कैसे हो गई। भाई हो गई तो छोड़िए इसको, आगे बढ़े। और इसी कारण आपके रिलेशन खराब हो जाते हैं। सभी को चाहते हैं कि ये परफेक्ट हो, रिलेशन में परफेक्ट हो। किसी ने कहा कि 9 बजे मिलेंगे, 9:30 बजे आया तो उसके बारे में पता नहीं क्या क्या फीलिंग्स बना ली। कूटनीतिक बनिए, और जितना अधिक आप परफेक्शन की ओर जाएंगे उतना ही टेंशन में जाएंगे, जो पॉसिबल ही नहीं है। परफेक्ट तो सिर्फ भगवान है। इसके अलावा फिर आप कई बार स्ट्रिक्ट डिसीजन ले लेते हो कि इसने काम सही नहीं किया, तो दूसरे को दुख होता है कि मैंने इसका इतना आदर मान सम्मान किया, बुरे वक्त में साथ दिया, और आज इसके पास शक्ति है और कह रहा है कि आप में ये कमी है, वो कमी है, नुक्ताचीनी कर रहा है। आपकी प्लानिंग अच्छी है, कोई डाउट नहीं है, लेकिन आप भी अपनी प्लानिंग पर 100% सही नहीं चल पाते, तो दूसरा तो भाई क्या चलेगा। इसलिए आपका क्रिटिसिज्म होता है कई बार, वो आपको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि बुध बच्चा ग्रह, तो जिद आ जाती है कि मेरी आलोचना कैसे की, मैं तो इनक्रेडिबल हूं, अतुलनीय हूं। आप अतुलनीय हैं अपनी बुद्धि के कारण, अपनी प्लानिंग के कारण, प्रैक्टिकेबिलिटी के कारण, लेकिन मेहनत आप मोमेंटरी करते हैं कि जी ये काम करना है तो 24 घंटे लगे रहे। एक बैलेंस रखिए काम में और आराम में, तभी आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। और आपकी एफिशिएंसी आपका सबसे बड़ा गुण है। जितनी एफिशिएंसी बढ़ाओगे काम में, उतनी आप तरक्की करोगे। आप ऐसे होते हैं कि कोई भी काम किया, दिमाग में होगा कि इसका नतीजा बहुत अच्छा होगा, लेकिन तैयार रहोगे बुरे से बुरा नतीजा भुगतने के लिए। इसलिए टेंशन में पहले ही आ जाते हो, क्योंकि तैयार रहना भी अपने आप में एक टेंशन है। तो तैयार रखिए, लेकिन विदाउट एनी फियर। टेंशन तब लेनी है जब प्रॉब्लम आएगी, उससे पहले नहीं। और इसके कारण एक बिना मतलब का प्रेशर, कार्य क्षेत्र का, बिजनेस का डिसीजन जो लिए हैं जिसका कोई आधार नहीं है, वो प्रेशर आप ले लेते हो, तो भाई इसका कोई लाभ नहीं। ये आपके लिए, आपकी सफलता के लिए सबसे घातक है। प्रेशर में जितना काम करोगे फिर आप सक्सेस नहीं कर पाओगे। बिल्कुल फ्री होकर चलिए, एक रास्ता बंद होगा, 4 रास्ते खुलेंगे। अपने आप में विश्वास रखें, और विश्वास की कमी के कारण आप कई बार झिझकते हो कि लोग क्या कहेंगे, इसको निकालिए दिमाग से। और जैसे आपकी दुकानदारी है,
ट्रेडिंग वाला काम हो गया, शेयर वाला, या छोटी छोटी वस्तुएं बेचना, किराने की दुकान हो गई। और जहां बुद्धि की एकदम आवश्यकता हो, जैसे वकील, कोई डिजाइनर, और जो हैक करते हैं साइट्स, इस तरह के काम, इसमें आपको बहुत सफलता मिलेगी। आपको टेंशन के कारण डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, अंतड़ियों की बीमारी, पेट की बीमारियां, ये सब प्रॉब्लम हो सकती हैं। इनका भाई प्रायोरिटी बेस पर ध्यान रखें और सेहत अच्छी रखें। अगर आपका सूर्य तुला का है, यानी तुला राशि में है, नीच राशि होती है ये, लेकिन शुक्र की राशि है, इसलिए कोशिश करेंगे आप कि मेरे रिलेशन बहुत बंदों के साथ हो। लेकिन रिलेशन तो आप बना लोगे, फिर बाद में फंस जाओगे, डील नहीं कर पाओगे, सभी की एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं कर पाओगे, फिर झूठ पर झूठ। मोबाइल पर झूठ नहीं बोलना, बंद करके रख दे, लेकिन झूठ नहीं बोलना। और आपके रिलेशनशिप के कारण रिस्पेक्ट में कमी आएगी, क्योंकि आप सभी से डिजर्व करते हो कि आपका सम्मान करें, आपका ईगो कायम रहे। लेकिन जितने अधिक रिलेशन होंगे तो भाई उतने अधिक आपके दुश्मन होंगे, इसलिए उसी से संबंध बनाएं जिनसे बनाने आवश्यक है। विपरीत लिंग के लोगों को अपने जीवन में बिल्कुल ना आने दें। अगर कभी आपको लगता है कि आपका जो प्रोफेशन है उसमें चेंज हो रहे हैं, तो कोई खराब दशा अंतरदशा के कारण हो रहे हैं, उसमें भी एंजॉय कीजिए, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। और बदनामी से बचें, गलत काम करने से बचें, खास तौर पर जब खराब समय चल रहा हो तो बिना मतलब के इल्जाम अगर लगे तो उसको अधिक लोगों को नहीं बताना, सीक्रेट हो जाए, वरना और बदनामी होगी। अपने आप को सच्चा साबित करने की कोशिश नहीं करनी कभी भी लाइफ में। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत कामयाब होंगे। सीक्रेट जितना रहेंगे उतना जीवन में सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी बात है अपने राज किसी को नहीं बताने। इसके अलावा अपने आप को संतुलित रखें, सभी कामों में एक बैलेंस बनाकर चले। जहां आपने संतुलन खोआ, चाहे खर्च करना हो, चाहे प्यार करना हो, चाहे डेडिकेशन हो, चाहे हार्ड वर्क हो, जिस क्षेत्र में आपने अपना बैलेंस खो दिया तो समझ लें कि ये आपकी तरक्की में रुकावट है। दूसरों के झगड़े निपटाने में आप माहिर हैं और निपटाएं, इससे समाज में आपकी इज्जत बढ़ेगी। और एक गुण नहीं, मल्टीपल गुण बनाए अपने में, यानी मल्टीपल टैलेंट हो आप में, तो जीवन में बहुत तरक्की करेंगे। जितना आप चाहेंगे कि मेरा जीवन शांत हो, और जितना आप अपने आप को जेंटल, काइंड, कि मैं बहुत दयालु, बहुत अच्छा आदमी हूं, ये शो करने की कोशिश करेंगे, उतनी ही आप प्रॉब्लम में आएंगे। आप ये कोशिश करें कि मैंने तरक्की हासिल करनी है, पैसा कमाना है, दुनिया जो कहे कहती रहे, अधिक टेंशन नहीं लेनी, अपनी नॉलेज बढ़ाते रहें और शर्म नहीं करनी, खास तौर पर लेन देन के मामलों में। डिसीजन बेशर्मी से लेना है जीवन में। जितना लोगों का डर रखोगे दिमाग में, उतनी कम सफलता हासिल करोगे। कई बार लोगों के डर के कारण डिसीजन लेने में लंबा समय लगा देते हो, तो आसपास के लोग आप पर गुस्सा हो जाते हैं, जिनके साथ अच्छे रिलेशन है वो खराब कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत बुद्धिमान है लेकिन इमोशंस पर काबू नहीं। इमोशंस के कारण सभी को वो बात बता दोगे जो नहीं बतानी होती,
फिर वो आपकी जो इज्जत है, प्रसिद्धि है, उसमें रुकावट का काम करती है। अगर आप प्रेम संबंधों के चक्कर में पड़ोगे तो भाई धोखा खाओगे, आपको जूझ करेंगे ऑपोजिट सेक्स के लोग। इसके अलावा कला का क्षेत्र हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, घर कोई आए उसको जितना अधिक मान सम्मान दोगे उतनी ही आपका मान सम्मान इज्जत समाज में बढ़ेगा। और पथरी की बीमारियां, किडनी की बीमारियां, हाथ पांव का दर्द, इनका भाई खास तौर पर आपने ख्याल रखना है और इनको इग्नोर नहीं करना, वरना ये बड़ी बीमारी का रूप ले सकते हैं। अगर आपका सूर्य वृश्चिक राशि में है, किसी भी भाव में है, 8 नंबर का अंक लिखा है, तो बिल्कुल सीक्रेट हो जाए, अपनी लाइफ बिल्कुल सीक्रेट कर ले, बोलना कम, और आपका क्या गोल है, क्या प्लानिंग है, किसी को इस बात की कानों कान खबर ना हो। जब तक काम पूरा ना हो ढोल नहीं पीटना। उस क्षेत्र में जहां नए नए आइडियाज, नई नई रिसर्च की आवश्यकता है, आप बहुत कामयाब होंगे। कोई बिजनेस है, जैसे सेल लगा दी, डिस्काउंट दे दिया, सोशल मीडिया से उसका जितना आप प्रचार करोगे उतनी कामयाबी मिलेगी। और जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगे, तो उससे डरना नहीं कि ये कैसे हो गया, आपके अच्छे के लिए हुआ। आपके पिता से कभी बहसबाजी नहीं करनी, कितने भी विचारों का मतभेद हो, लेकिन पिता का आशीर्वाद लेकर काम शुरू करें। चाहे गाली देकर आशीर्वाद दें, लेकिन लेना है। इसके अलावा बहुत जल्दी आप एक्साइट हो जाते हो, उत्साह में आ जाते हो, ऐसा नहीं होना। और कोई वस्तु अच्छी लगी तो उसके प्रति कि मुझे ये चाहिए, इतना पैशन नहीं अच्छा। अपने आप को चेंज करना होगा। नेचर आपकी जो है कि जो चाहिए वो चाहिए, ये चेंज करनी होगी। जो आपने सोचा है हमेशा वही सही नहीं होगा। जो आप आइडिया लगा रहे हो कि मेरी अंतरात्मा कह रही है कि ऐसा ही होगा, काफी हद तक होगा, लेकिन लकीर के फकीर नहीं बनना। फिर भी हालातों के साथ चेंज होना है। ऊर्जा बहुत है आप में, उसका उपयोग सही दिशा और दशा में कीजिए। और आसपास क्या हो रहा है इसकी पूरी जानकारी आपको होनी चाहिए। आपकी इंटेलिजेंस कागजों में नहीं होनी चाहिए, प्रैक्टिकली होनी चाहिए कि आसपास के क्षेत्रों में कौन क्या कर रहा है। इसके अलावा कोई एक्सक्यूज नहीं देना लाइफ में कि मुझे घाटा पड़ा है, इसके कारण पड़ा है, मेरी तरक्की नहीं हुई, इसके कारण हुई है। कभी किसी को कोई हमने उलामा नहीं देना कि इसके कारण मेरा ये नुकसान हो गया। जो नुकसान हुआ है वो आपके कारण हुआ है। और बाहर से आप कितने भी गुस्से वाले हैं, अंदर से बहुत आप इमोशनल है, और दूसरों के लिए आपका दिल ऐसे पिघल जाता है, चाहे उसको गाली निकाल रही हो बाहर से। ये जो आपका बिहेवियर है, थोड़ा सा स्ट्रोंग करें अंदर से अपने आप को, बिल्कुल ना पिघले एकदम, चाहे कोई कितना ही प्यारा हो आपके लिए। इसलिए जो रिलेशनशिप है आपके, वो लोगों को तो लगता है कि हमसे प्यार नहीं है, लेकिन भाई जितना प्यार, जितना स्नेह आप में है, कोई दूसरा इतना कर ही नहीं सकता। इसलिए कई बार जिद्दी हो जाते हो, क्योंकि आपके दिल को पता होता है कि आपने लोगों के लिए क्या क्या किया, मगर दूसरे इस बात का इल्म नहीं रखते, क्योंकि बाहर से आप सख्त हैं,
इसके अलावा कोई हथियार नहीं रखना। और जब कोई झगड़ा हो, दूसरा बंदा हथियार निकाले, वहां से भाग ले, नहीं तो आपका कोई अंग नष्ट हो सकता है। जितना आप तेल से रिलेटेड काम करोगे, केमिकल से रिलेटेड काम करोगे, जहां गुप्त बातें आपको मालूम हो, जिसकी बारीकी मालूम हो, उस काम में आपको बहुत सफलता मिलेगी। डायबिटीज की बीमारी, सेक्स संबंधी रोग, गुप्त रोग, इनका उपचार समय पर करवाएं। इनको बढ़ने नहीं देना, वरना ये बड़ी प्रॉब्लम बनेगी। अगर भाई गुरु की राशि धनु में राजा आ जाए, सूर्य गुरु के घर में आ गया, तो जातक विद्वान होता है और जो काम करता है उससे सीखता बहुत है, और जातक को ऐसा महसूस होता है कि मैं दूर जाकर अधिक सफलता हासिल करूंगा। और होता भी ऐसा ही है। जन्मभूमि से जितना दूर होगा उतना अधिक जातक कामयाब होगा, क्योंकि जन्मभूमि के लोग आपके बारे में जान चुके हैं और वो आपको कामयाब होने में रुकावट उत्पन्न करेंगे। जातक अपने आप को खुद ही मोटिवेट कर लेगा, सोच के कारण ही। कोई परिस्थिति ऐसी आई कि बहुत बुरी है, जातक अपने आप को सोचते सोचते ही उस बुरी सिचुएशन में से निकाल लेगा। बड़े से बड़ा चैलेंज आ जाए जीवन में, एक्सेप्ट करेगा, गुरु उसको रास्ता दिखाएगा और जातक उस पर काम करेगा। लेकिन कई बार ओवर कॉन्फिडेंट हो जाता है कि मेरा गुरु है मेरे साथ, तो हर समस्या का हल है। ओवर कॉन्फिडेंस आपको फंसाएगा, और ऐसा फंसाएगा कि आपको बहुत बड़ा लॉस होगा। कॉन्फिडेंस पर कंट्रोल रखें। आप बहुत ज्ञानी हैं, लेकिन ये ज्ञान आपके एटीट्यूड में नहीं होना चाहिए, व्यवहार में नहीं होना चाहिए। व्यवहार ऐसा कि जैसे बिल्कुल विनम्र हो, आपके पास कोई ज्ञान नहीं है। बड़ी बड़ी बातें लोगों को उपदेश देना आपको महंगा पड़ेगा। आपके पिता आपके बेस्ट टीचर होंगे, उनसे सीखिए कि उन्होंने अपना जीवन कैसे जिया है। उसका अनुसरण कर कर आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में से निकल जाएंगे। आप एडवेंचर पसंद करते हैं, रिस्क लेना पसंद करते हैं, लेकिन एक लिमिट तक लें, क्योंकि कई बार आप अपने आप को बहुत ऊर्जावान महसूस करते हैं कि मैं तो बहुत एनर्जेटिक हूं, लेकिन अपनी ऊर्जा का उपयोग सही समय पर करना है, सही दिशा में, सही दशा में करना है। और जो कुदरत है उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। कुदरत का एंजॉय कीजिए, सुबह की सैर करें, जब बादल हो आसमान में उसको एंजॉय करें। ये आपकी टेंशन को कम करेगा। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ रहता है कहने को। पूरी रामायण सुनने के बाद भी या सुनाने के बाद भी आपके पास होगा कि मैं इसमें कुछ और ऐड कर सकूं, लेकिन ये दूसरों को थोड़ा इरिटेट करेगा कि ये तो अपने ज्ञान की नुमाइश कर रहा है। इसलिए जब कोई नेक्स्ट टॉपिक शुरू हो जाए लाइफ में, पिछले को स्टॉप करें और एक बार एक ही काम करें। आगा दौड़ पीछा छोड़ ऐसा बिल्कुल नहीं करना, और पूरी डिवोशन के साथ करना है। जो भी काम आप कर रहे हैं, ये नहीं कि दिमाग में कुछ और है, दिल में कुछ और है। पूरी डिवोशन आत्मा के साथ, आत्मा वही होनी चाहिए आपकी, तो आप बहुत सक्सेसफुल होगे जो भी आप काम करते हैं। गलती एक बार करो, उससे सीखो, लेकिन दूसरी बार करोगे तो आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा, फिर आप बहुत बड़ा घाटा खाओगे। ढीठ नहीं बनना कि किसी ने आपकी बेइज्जती कर दी फिर वही जाना है।
चाहे ऑपोजिट सेक्स का बंदा ही हो, किसी ने आपकी बेइज्जती की, उसको अपनी जीवन में से निकाल दीजिए, पन्ना ही खत्म कर दीजिए। और दूसरों की केयर हद से अधिक नहीं करनी। माफ करना तो ठीक है, लेकिन भूलना ठीक नहीं। इसके अलावा जो बड़े बड़े निशानेबाज हैं, उनकी कुंडली में सूर्य धनु राशि में देखा गया है। बड़े बड़े ज्योतिषी हैं जो एस्ट्रोलॉजर, उनकी कुंडली में भी देखा गया है। और जो इस तरह के फोटोग्राफर्स हैं कि लिम्का बुक में नाम है, गिनीज बुक में नाम है, उनकी कुंडली में भी सूर्य धनु राशि में देखा गया। कानून के क्षेत्र की जितनी जानकारी अधिक होगी, उतना आप जीवन में अधिक कामयाब होगे। मकर राशि में सूर्य, पुत्र के घर में पिता, और ऐसा लिखा है कि दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि जातक पूरा अनुशासन में रहेगा। अनुशासन उसकी कामयाबी का राज है। और जातक की कामनाएं, जातक का लक्ष्य बहुत ऊंचा होगा और उसको वो प्राप्त करेगा, कितने ही विघ्न आ जाएं, लेकिन अनुशासन में रहकर हार्ड वर्क करता रहेगा जब तक सफलता नहीं मिलती। चाहे अपने पेशे में वो स्लो तरक्की करे, लेकिन ऊंचाइयां हासिल करेगा। समाज में नाम होगा और इसका अहंकार नहीं होगा। लेकिन अगर बार बार उसको कोई दुखी करे, उसका ईगो हर्ट करे, फिर छोड़ेगा नहीं उसको, चाहे पताल में भाग ले। जातक कई बार अपने फादर के डिसिप्लिन से बहुत दुखी होता है कि मेरे पिता मेरे पर इतना रोब डालते हैं, इतना अनुशासन में रखते हैं। तो भाई ये आपकी अच्छाई के लिए ही है, डिसअपॉइंट नहीं होना। इसके अलावा शनि के घर में सूर्य, आप नया काम करने की, बड़ा काम करने का साहस रखते हैं, क्योंकि संघर्ष कर कर आप पक्के हो गए। कच्ची ईंट नहीं है, आप पक्की ईंट बन गए। और मोटिवेशन इतनी है कि किसी के साथ आपकी तुलना हो ही नहीं सकती। काम ही पूजा है, और जो असूल है काम करने के, वो आपके पक्के हैं। जूनियर के लीडर्स बड़े बड़े, उनकी कुंडली में सूर्य शनि के भाव में देखा है। पूरी डिटर्मिनेशन की असूल है, किसी को अन्याय नहीं होने देना किसी के साथ, चाहे खुद कितना ही घाटा पड़ जाए, जेल यात्रा कर ले, लेकिन लीडर है तो जो आपके साथ जुड़े हैं उनका नुकसान नहीं होने देंगे। और इस तरह की पर्सनैलिटी कि झुकेंगे नहीं, सिर कटवा लेंगे। और यही नीति कहती है, युद्ध में मर जाओ तो वीर गति को प्राप्त होना चाहते हैं। बहुत समझदार है आप, रिस्पॉन्सिबल है, परिवार के खातिर भी अपने पूरे फर्ज निभाते हैं। आपका पार्टनर कैसा भी आपको समझे, लेकिन उसके लिए भी पूरी तरह समर्पित है आप अपनी जजमेंट बहुत जल्दी दे देते हैं। ऐसा नहीं करना, पूरी तरह से समझिए कि किसी ने कोई काम कौन सी सिचुएशन में किया है, क्या परिस्थितियां रही होंगी उसकी, उसके बाद जजमेंट दे। और लोगों की बातों को पर्सनली नहीं लेना कि चार बंदों के बीच किसी ने बात कही कि मुझ पर ही उसने अटैक किया, ऐसा नहीं समझना। और हमेशा ऐसा होगा भी नहीं, लेकिन आप ले लेते हो, इसको आप थोड़ा सुधारें। बड़े बड़े स्पोर्ट्स पर्सन की कुंडलियों में सूर्य 10वीं राशि में देखा गया है, और बड़े बड़े प्रॉपर्टी डीलर्स की कुंडली में भी देखा गया है। स्किन की बीमारियां, एलर्जिक्स, ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं।
इनके प्रति आपको सावधान रहना होगा। अगर भाई कुंभ राशि, ये भी शनि की राशि है, इसमें सूर्य देव विराजमान हो जाए तो जातक अधिक बहनबाजी में नहीं पड़ेगा, लॉजिकल बात करेगा कि ये काम ऐसा होगा तो ऐसे ही होगा, कोई चमत्कार नहीं होने वाला। चमत्कार पर विश्वास नहीं रखेगा, खोज पर रखेगा, रिसर्च पर रखेगा। और कई बार तो काम करने का ढंग ही चेंज कर लेगा कि पहले इस तरह से होता था, वो कहेगा कि अब ऐसे कर देखते हैं। और आइडियाज इनोवेटिव होंगे, नए नए होंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी और बहुत बड़े काम को करने का ढंग बहुत छोटा कर देगा और जातक बड़े से बड़ा काम आसानी से मैनेज कर लेगा, बड़े से बड़ा प्रोजेक्ट बहुत आसानी से पूरा कर लेगा और जातक लीडर होगा, लीडरशिप क्वालिटीज होगी, गरीबों की मदद करेगा, जरूरतमंदों का साथ देगा, चाहे सीक्रेट दे। जातक का हृदय अंदर से बहुत लाइट होगा भाई, जारों का जार होगा, दोस्त होगा, दयालु होगा, सबकी मदद करने में तत्पर रहेगा। कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाए तो पहले ऐसे ही लोग आते हैं कि कानून की परवाह ना करते हुए, रिस्क लेते हुए भी बंदा मर रहा है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाएंगे। और जातक में एक पैशन होगा कुछ करने का, दूसरों की हेल्प करने का, लेकिन जब दुखी हो तो दूसरे को दुखी नहीं करेगा, अकेले बैठकर दुखी हो लेगा, अकेले बैठकर सोच लेगा कि मेरा दुख कैसे दूर हो सकता है। इसके अलावा दूर की सोचेगा, दूर की दृष्टि होगी और ऐसे काम करेगा कि कई पीढ़ियां याद रखेगी। ऐसे जातक को हम कह सकते हैं कि मनुष्य है, सभी अच्छे गुण होंगे और मैकेनिज्म होता है उसको समझने की कोशिश करेगा, चाहे आदमी का हो या मशीन का, कि ये कैसे काम करती है और अच्छा काम कैसे कर सके। डिजाइनिंग के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में बहुत कामयाब होते हैं। और भाई आपको अगर ब्लड प्रेशर की बीमारी हो, अगर कम होता हो, उसे बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। बुखार का उपचार पहले ही करवाएं, सभी टेस्ट करवा लें, नहीं तो ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है। आगे चलते हैं मीन राशि। जैसे पहले डिस्कस किया था कि मेष राशि सबसे पहली राशि है, मीन राशि सबसे आखिर वाली। यानी आत्मा ने बहुत बार जन्म ले लिया और अब मोक्ष प्राप्ति की ओर है। तो मेष राशि वालों को सीखना होता है, मीन राशि वाले सिखाते हैं, क्योंकि जन्मों जन्मों से धक्के खाए होते हैं। पूरा एक्सपीरियंस है कि कैसी दुनिया है। तो ये सेल्फिश होते हैं, पता होता है कि बिना सेल्फिश होने के गुजारा नहीं है, पहले ही सीक्रेट होंगे और किसी काम को करने से पहले पूरी रिसर्च करेंगे। जीवन में अनएक्सपेक्टेड चेंज आएंगी, दुखी भी होंगे, लेकिन फिर समझा लेंगे, क्योंकि धक्के खाने की आदत है। बहुत सी जन्म ले चुके हैं इनकी आत्मा। पिता के साथ संबंध, क्योंकि पिता अपने आप को अधिक समझदार समझेंगे जी अपने आप को, तो कन्फ्लिक्ट होगा। इसके अलावा जो पहले का एक्सपीरियंस है, कंकर पत्थर इकट्ठे किए हुए हैं, बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं कि मैंने कहा है, मुझे मालूम है, मेरी प्लानिंग है, गलत नहीं हो सकती। ये भाई आपके लिए घातक है, थोड़ा सुधारिए।
इसके अलावा नेचर का एंजॉय करने की कोशिश करते हैं कि पता नहीं ये आखिरी जन्म ना हो। इनकी जो इंट्यूशन है बहुत अच्छी होती है, क्योंकि जन्मों जन्मों से आत्मा कई जन्म देख चुकी है कि होने वाली घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। इसलिए कोई प्रॉब्लम आए, इसमें एकदम इन राशि वालों में शक्ति आ जाती है, पता नहीं कहां से आती है लेकिन आ जाती है। आसपास क्या हो रहा है सब मालूम होता है। बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। वो कहते हैं कि जैसे बुजुर्गों को तजुर्बा होता है, इनको तजुर्बा होता है। हर जून का सांप भी होंगे, शेर भी होंगे, कुत्ते भी होंगे, तो सभी तरह की क्वालिटीज मीन राशि में सूर्य हो। वक्त पड़ने पर हर क्वालिटी यूज करेंगे। आइडियाज के पक्के होते हैं और जो इनकी इमोशंस है बताते नहीं कि मैं अब ये करने वाला हूं। सभी गुप्त काम, गुप्त विद्या इसका शौक होगा। और रिलेशनशिप जब तक लाभ होता हो तब तक बनाएंगे, लेकिन भाई थोड़ी सेल्फिशनेस कम करें। जब दिखावे के लिए ही कर दे तो आपको बहुत लाभ होगा। बड़े बड़े सर्जन जो बड़ी बड़ी सीरियस पेशेंट्स की सर्जरी करते हैं, रिस्क ले लेते हैं, तजुर्बा है उनका, उनकी कुंडली में सूर्य मीन राशि का देखा गया है। जो खड़ूस डॉक्टर्स है, खड़ूस वकील है कि लोगों को उनके पास जाना पड़ता है उनकी नॉलेज के कारण, उनकी कुंडली में भी मीन राशि में सूर्य देखा गया। बाकी इनको गुप्त रोगों का, डायबिटीज का, सेक्स रिलेटेड प्रॉब्लम का ध्यान रखना चाहिए, तो जीवन में कामयाबी हासिल होगी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था सूर्य की राशि के ऊपर। आपने अपना इतना कीमती समय निकाल कर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।